जय श्री राम। कुछ दिन पहले अभी टैक्स ऑडिट का सीज़न चल रहा था, तो मेरे पास एक क्लाइंट आया, मिस्टर राम। उसने बोला, सर मैं नॉन स्पेसिफाइड प्रोफेशन में एंगेज हूँ, ठीक है, तो मैं 44 AD ऑप्ट नहीं कर सकता, बट आई एम एलिजिबल टू ऑप्ट सेक्शन 44 AD। तो मेरा क्या था कि मैं नया नया बिजनेस स्टार्ट किया था, तो मैंने क्या किया, इस साल अपना जो टर्नओवर थी अप्रोक्स मान लो 1.5 करोड़ की है, तो नॉन स्पेसिफाइड प्रोफेशन 44 AD यूज़ कर सकते हैं अप टू 2 करोड़ और 3 करोड़ तक भी है, अगर कुछ कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती है। तो उसकी टर्नओवर 1.5 करोड़ थी, तो मतलब विद इन द लिमिट है। तो अगर मिनिमम आपको 6-8% प्रॉफिट दिखाना पड़ेगा अगर आप 44 AD ऑप्ट करते हो। अगर आपने 44 AD ऑप्ट किया तो अगले 5 साल तक आपको AD मैंडेटरी है। तो अगले 5 साल में अगर आपने प्रॉफिट 6% 8% से कम दिखाया एंड योर टोटल इनकम एक्सीड्स द बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, देन योर ऑडिट विल बी मैंडेटरी अंडर सेक्शन 44 AB क्लोज ई। क्लोज ई में एप्लीकेबल होगी, क्लोज डी में नहीं होगी। डी होता है 44 AD के लिए, ई होता है 44 AD, डेट इज नॉन स्पेसिफाइड प्रोफेशन एंड नॉर्मल बिजनेस, जो कि सामान खरीद के बेचते हैं, मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज हो गई। तो उसने क्या बोला, सर मैंने 6% से कम दिखाया तो मैंने ऑडिट करवा दी क्लोज ई के अकॉर्डिंग। नहीं भाई, आपने कभी भी नया बिजनेस स्टार्ट किया था, आपने कभी भी लाइफ में 44 AD ऑप्ट ही नहीं किया, आपने अपनी ITR 44 AD में फाइल ही नहीं की, तो इन डैट केस 6% वाला क्लोज एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। अगर तो इन डेट केस क्या होगा, आपने कभी AD ऑप्ट ही नहीं किया तो ई तो एप्लीकेबल होगा नहीं। तो आपकी टर्नओवर ग्रॉस रिसिप्ट आपकी 1.5 करोड़ है, विच एक्सीड्स द 50 लाख लिमिट, तो आपकी क्लोज बी में आपकी ऑडिट होगी। तो क्लोज सेलेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्लोज ई एप्लीकेबल क्यों नहीं है, क्यों? क्योंकि अगर आपने पहले कभी 44 AD ऑप्ट किया किसी भी साल में, अगले 5 साल आपको मिनिमम 6% 8% प्रॉफिट दिखाना है। अगर कम दिखाते हो तो आपकी क्लोज ई में ऑडिट होती है। तो मैंने तो कभी 44 AD यूज नहीं किया, बिजनेस का पहला साल था, मैंने 1.5 करोड़ टर्नओवर थी, प्रॉफिट 6% से कम बन रहा था, मैंने क्लोज ई में ऑडिट करवा दी। तो भाई फर्स्ट ईयर है, आपने कभी 44 AD ऑप्ट ही नहीं किया, ना ही मैं करंट ईयर में, उसने अपनी ITR 44 AD में फाइल की है, ठीक है। तो उसके ऊपर अगर वो 44 AD से ऑप्ट ही नहीं किया था, उसने डायरेक्टली देखा मेरा प्रॉफिट 6% से कम आ रहा है, उसने ऑडिट करवा दी। तो 44 AD आपने तो कभी ऑप्ट ही नहीं किया था, तो उसके ऊपर क्लोज बी एप्लीकेबल हो जाएगा, क्योंकि आपकी ग्रोस रिसिप्ट इन केस ऑफ नॉन स्पेसिफाइड प्रोफेशन 50 लाख से ज़्यादा है। तो उसने इस टॉपिक को अच्छे से समझा, मैंने उसको गाइड किया, तो उसने अपनी क्या की, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट को रिवाइज कर दिया। आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू गाइज। और वीडियो जो मैं पब्लिश करता हूँ, अपने आर्टिकल टैक्स ग्रुप पर पब्लिश करता हूँ, अपने फ्रेंड्स अपने कलीग्स अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, उनको भी कहिए कि चैनल पे आइए, वीडियो देखिए, आर्टिकल पढ़िए, जिससे उनकी भी नॉलेज बढ़ेगी। कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को मेल पे, कॉन्टैक्ट नंबर पे, कमेंट सेक्शन में कोई भी क्वेरी आप पूछ सकते हो, मैं उसका रिप्लाई आपको दे दूँगा। थैंक यू। जय श्री राम।